सीधे साधे एक बहुत अच्छा दिल रखने वाला इंसान था। वो ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, इसी साल आऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। कुछ दिनों तक उनसे मिलने भी जा रहे थे, हमारा सब कुछ प्लान था। ये इंसिडेंट हो गया, हम तो बहुत अफसोस में हैं। लास्ट वीक में मेरी बात हो रही थी उनसे, छोटे की भाई की हसन की सालगिरह, उसने कहा निके वीर दी यार बर्थडे इकट्ठे सेलिब्रेट करने। हेलो हसन शनावर, हैप्पी बर्थडे ब्रो। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ खुशी ਨਾਲ भर दे। मैं वाहिद पाकिस्तान का वो लड़का हूँ जिसके पास उनकी पहली और आखिरी बर्थडे विश मौजूद है। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला जो कि भारत के मशहूर सिंगर हैं, 29 मई की दोपहर को उनको कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल होने से कुछ देर पहले दुबई में एक कॉन्सर्ट में सिद्धू मूसेवाला अनाउंस करते हैं कि वो वर्ल्ड टूर करेंगे, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट करेंगे। खासतौर पर उन्होंने पाकिस्तान लाहौर का भी जिक्र किया कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। ये खबर सुनते ही लाहौर की मशहूर कंपनी है सिटी हाइट्स और इवेंट्स इन लाहौर के नाम से दो भाई हैं, वो पाकिस्तान में ये कंपनी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो सिद्धू मूसेवाला से रब्ता करते हैं और सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तान आने की हामी भी भर लेते हैं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर एहसन बलोच और हसन शनावर बलोच, वो दोनों भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं एहसन, मैं आपसे बात करूंगा। जब आपका पता चला कि वो वर्ल्ड टूर करेंगे और पाकिस्तान आएंगे, तो आपका ये बताइएगा सबसे पहले कि राब्ता कब हुआ सिद्धू मूसेवाला से और किस तरह राब्ता हुआ? सिद्धू मूसेवाले की आप देखेंगे काफ़ी उनके क्लिप्स हैं जिसमें वो पाकिस्तान को एक बहुत प्रेफरेंस दे रहे थे लास्ट कुछ मंथ से ना, कि उनकी एक बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने पाकिस्तान के फैंस के सामने जाके एक कोई शो करूं या उनसे मिलूं। उनसे रब्ता हमारा व्हाट्सएप में एक ग्रुप कॉल की थी जिनमें हरप्रीत सिंह थे, उनके मैनेजर थे और वो थे। और हमने भी उनको एक कोई प्रोफेशनली नहीं, क्योंकि हम भी उनके फ़ैन थे जिस तरह दूसरे लोग हैं, हम ऑर्गेनाइज़र तो हैं लेकिन हम उसके फ़ैन भी थे। तो जब हमारी उनसे पहली दफ़ा बात हुई, वो फिर ऐसा फ्रेंडली जोन बन गया हुआ था कि हमें भी कोई पेमेंट्स का या उनकी किसी कंडीशन का हमें कोई इशू नहीं था। वो ना हमने एक पैनी भी उनसे नहीं कहा कि हमें इतना कम कर दें, यूँ कर दें। बट हमने जब उनसे बात की तो वो भी एक बहुत अच्छे दिल के मालिक थे। जब उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने देखा हम, क्योंकि उन्हें चाहते थे कि एक मेमोरेबल टूर दें पाकिस्तान का, उन्हें बताएं कि पाकिस्तान में उनके फैंस कितने हैं और वो कितने एक्साइटेड हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्लिक की। उन्होंने फिर हमारे साथ एक कोई प्रोफेशनली सीन नहीं रह गया था, फिर हमारे साथ उनकी पर्सनल भी होने लग गई। बस फिर अनफॉर्चुनेटली हम कुछ दिनों तक उनसे मिलने भी जा रहे थे, हमारा सब कुछ प्लान था। तो ये इंसिडेंट हो गया, हम तो बहुत अफसोस में हैं। एग्रीमेंट आपका हो चुका था उनसे, तैयारी पूरी थी आने की? बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीमेंट तो हमारा 1 माह पहले ही हो गया था। अब कुछ हमारी पेमेंट्स की बारी थी जो हमने जाके उनको पे करना था, वो भी एक मैनेजर आता है। लकीली ये मेरे छोटे भाई हैं हसन। हसन की बर्थडे भी 29 को थी और मेरी उनसे बात हो रही थी लास्ट वीक में। 29 में जब उनकी मर्डर हुआ? जी जी बिल्कुल, 29 में जब उनका मर्डर हुआ तब उससे लास्ट वीक में मेरी बात हो रही थी उनसे। और मैंने कहा पाजी दुबई आ रहे हैं हम, पेमेंट आपको करनी है, सारी चीज़ें जैसे डिसाइड हैं। तो ये छोटे की भाई की हसन की सालगिरह, तो क्यों नहीं आप भी आ जाएं आप। और मैंने देखा कि मेरे इतने कहने की देर थी, उन्होंने कोई इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो कब इस तरह की करते हैं, लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतने वो क्लोज हो गए थे, उन्होंने दूसरी बात ही नहीं सोची और उसने कहा निके वीर दी यार बर्थडे इकट्ठे सेलिब्रेट करने हैं। तो बस वो फिर थोड़ा सा हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है जैसे लॉन्ग मार्च का इशू चल रहा था और उनका भी एक कॉन्सर्ट था जिसकी वजह से हमारा थोड़ा नेक्स्ट वीक का प्लान बन गया था। हेलो हसन शनावर, हैप्पी बर्थडे ब्रो। गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ खुशी ਨਾਲ भर दे। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि 29 मई को आपकी बर्थडे थी, उन्होंने आपके लिए वीडियो मैसेज भी बर्थडे का भेजा, तो कितने एक्साइटेड थे आप लेके उनको? अगर लॉन्ग मार्च ना होता तो वो 29 को इधर पाकिस्तान में होते आपके साथ? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारा प्लान यही था कि 29 को जो मेरी बर्थडे है संडे को, वो हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्योंकि लॉन्ग मार्च बीच में आ गया तो वो प्लान हमारा थोड़ा कैंसिल हो गया और नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट हो गया। तो जब एहसन भाई को ये बात पता लगी कि जी नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट हो गया प्लान, तो उन्होंने कहा कि खुद ही, मुझे इस बात का पता नहीं था, उन्होंने सिद्धू पाजी से बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल छोटे वीर की है तो इसको एक विश मैं कर देता हूँ कि ये डाउन डाउन ना फील करे अपनी बर्थडे के दिन। तो मेरी बर्थडे के जब रात 12 बजे तो मैंने वीडियो देखी, मैं तो खुश हो गया कि यार ये सिद्धू मूसेवाला की एक विश आ गई है। और मेरा ख्याल है मैं वाहिद पाकिस्तान का वो लड़का हूँ जिसके पास उनकी पहली और आखिरी बर्थडे विश मौजूद है इस वक्त।
वो बड़ा प्योर बंदा था, उसको किसी चीज़ की, इस स्टेज पे वो था, वो मुझे कहते थे इस स्टेज पे मुझे किसी चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है लॉयल्टी। मुझे पैसा, शोहरत, सब कुछ, घर बार, ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ताला ने ऑलरेडी दे दी हुई हैं। इस पॉइंट पे मुझे जो ज़रूरत है वो है लॉयल्टी की, और वो मुझे कहते थे वो मुझे आप में नज़र आती है, आप लोगों में, जिस तरह आप हमारे साथ एक्साइटेड हो गए हमारे बारे में ही। जिस तरह मैं उन्हें कहता था कि यार आपने एक प्रॉमिस किया है। उन्होंने जनवरी में एक दुबई में कॉन्सर्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सर्ट, ड्यूरिंग कॉन्सर्ट एक प्रॉमिस किया कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ और मैं इसी साल आऊँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तब तक उन्होंने ये वर्ल्ड टूर नहीं अनाउंस किया हुआ था। तो मैं जब भी उनसे बात करता था मैं यही कहता था, सिद्धू बाजी ताड़ा वादा पूरा करांगा, ताड़ा छोटे भरा ताड़ा वादा पूरा करांगे, और आपको एक ऐसा मेमोरेबल टूर देंगे कि आप पूरी दुनिया का जब टूर कर रहे होंगे आप ये ज़रूर कहेंगे जो मज़ा हमें पाकिस्तान में आया, जो हमें चीज़ें पाकिस्तान में देखने में मिली, वो आपको वर्ल्ड टूर पूरे में नहीं नज़र आई होंगी। अब हमारी विश है कि हमने जो हमारी एग्रीमेंट में डेट्स हैं नवंबर की, उसको हम सेम डेट्स पे कॉन्सर्ट करें। और अभी आपने देखा होगा अरिजीत सिंह ने भी एक अपने कॉन्सर्ट में जिस तरह सिद्धू भाई ने की थी विश कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, तो वो भी सिख हैं, सिंह हैं, हम उनसे अब कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं उनकी टीम से। हम अब बिल्कुल इनको ट्रिब्यूट देना चाहेंगे सेम डेट्स पे पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स करके, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, और चाहेंगे कि इनकी फैमिली में से सिद्धू भाई की उनकी वालदा आ सकें। ज़रूर इसका कोई अरेंज करके हम इनको एक अपनी तरफ से ज़रूर ट्रिब्यूट देंगे। अच्छा, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे पाकिस्तानी एम्बेसीज़ को, इंडियन एम्बेसीज़ को, ताकि इधर के आर्टिस्ट और वहाँ के आर्टिस्ट एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकें? बिल्कुल, मैं तो ये चाहूँगा कि हम दोनों मुल्कों के आर्टिस्ट एक दूसरे के मुल्क जा सकें। इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं, इससे एक बहुत पॉजिटिव पैगाम जाता है पूरी दुनिया में। जैसे कि आपको पता है कि सिद्धू मूसेवाले ने अपना वर्ल्ड टूर अनाउंस किया हुआ था। अगर वो पाकिस्तान से जाते और पाकिस्तान से उनको इतना प्यार मिलना था, जो कि मुझे पता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलना था, यहाँ पे हमने उनके लिए हर चीज़ जो ये प्लान की हुई थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया में जाके एक पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज शो करना था। इस पे मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद था कि हम उनको ऐसा, और वो उनकी आदत भी वैसी थी, वो एक बहुत सीधे साधे, एक बहुत अच्छा दिल रखने वाला इंसान था। वो ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया हसन और एहसन आपका, और इन दोनों भाइयों की गुफ्तगू आपने सुनी, और जिस तरह इन्होंने बताया कि सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तान आना चाहते थे, किस्मत को ही कुछ और मंजूर था, शायद उनकी ज़िंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो पाकिस्तान आते। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।